हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप जो रिसेंटली हम वीडियोस लेकर आए हैं कंप्लीट गाइड अबाउट आईएम्स ऑनलाइन एमबीए वो पसंद आई हो। हम बहुत जल्दी कंप्लीट गाइड अबाउट आईआईटीज ऑनलाइन एमबीए भी लेकर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आ रहा है अभी आज के टाइम पे, ओडीएल और ऑनलाइन में क्या फर्क है, या फिर ओडीएल मेरे लिए बेटर है या ऑनलाइन। मैं इस पे कोई भी बेसिक ज्ञान नहीं देने वाली हूँ कि इन लोगों का करिकुलम कैसे अलग होता है, इन लोग का सिलेबस कैसे अलग होता है, किसमें आपको एलएमएस मिलता है या किसमें नहीं। मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर यूजीसी रूल्स। आप भी रिसेंटली आपने देखा कि इतनी बड़ी पायनियर यूनिवर्सिटी के साथ यूजीसी रूल की वजह से किस तरीके से चीजें एकदम से टर्न अराउंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजीसी के रूल से समझना बहुत जरूरी है कि ओडीएल में क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या फायदे हैं, और ऑनलाइन में क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या फायदे हैं। तो शुरू करते हैं। एज पर यूजीसी रूल, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन ओडीएल एंड ऑनलाइन, और वो क्या देख के किस यूनिवर्सिटी को ओडीएल चलाने की परमिशन देते हैं और क्या देख के किस यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन चलाने की परमिशन देते हैं। तो ओडीएल का फुल फॉर्म ही सबसे पहले स्टूडेंट्स को बहुत गलत पता होता है। ओडीएल को वो मानते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो बॉस ऐसा नहीं है। ओडीएल का फुल फॉर्म होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। उसमें ऑनलाइन वर्ड नहीं होता है, और ऑनलाइन तो ऑनलाइन होता है जिसमें आपको प्रॉपर एक ऑनलाइन का ही डिग्री मिलता है। उसमें ओडीएल जैसा वर्ड यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म को हम ठीक करेंगे। ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन इज ऑनलाइन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूजीसी के रूल में लिखी गई है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है नैक के बारे में। NAAC नैक एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशन होती है जो कि गवर्नमेंट देती है यूनिवर्सिटीज को। सबसे पहले आपको समझना होगा कि नैक की एक्रेडिटेशन किस तरीके से वैल्यू करती है। तो मैं देख के सरप्राइज हो गई जब मैंने देखा कि जो नैक की एक्रेडिटेशन होती है उसमें रैंक मतलब एक तरीके से मार्क्स मिलते हैं, स्कोर्स मिलते हैं। तो 5-6 अलग अलग पैरामीटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इनोवेशन, फैकल्टी, इस तरीके के पैरामीटर्स हैं। और उस पैरामीटर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो नैक आउट ऑफ 4 स्कोर देता है। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी हो और आपकी यूनिवर्सिटी में आप ओडीएल चलाना चाहते हैं, तो नैक की जो मार्किंग होनी चाहिए, जो स्कोर होना चाहिए, वो 3.01 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 3.01 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 4, तो आपको एक पैरामीटर है जिसपे रेड टिक ग्रीन टिक मिल जाएगा कि आप ओडीएल के लिए अप्रूवल के लिए जा सकते हैं। पर वहीं अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो मजेदार बात यह है कि उसका बेंचमार्किंग को थोड़ा ऊपर रखा गया है। तो अगर ऑनलाइन में नैक की एक्रेडिटेशन आपकी 3.26 से अबव होनी चाहिए, तो वहां 3.01 है और यहाँ पे 3.26 है। तो नैक की जो एक्रेडिटेशन का स्कोर है वो 3.26 से अबव है, तो आप ऑनलाइन के एक पैरामीटर को पूरी तरीके से ग्रीन टिक करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक ही रैंकिंग सिस्टम है जिसपे हम अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं। वो है NIRF, नेशनल रैंकिंग सिस्टम है, जिसमें एक फ्रेमवर्क मिलता है आपको एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे रैंक करने के लिए। दोनों ही यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर होनी चाहिए, NRF की टॉप 100 के अंदर। पर फिर से मुझे अजीब लगा ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर से ओडीएल में पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम एक बार NRF की रैंकिंग में आप टॉप 100 होना चाहिए, पर ऑनलाइन में वही पिछले 3 सालों में कम से कम 2 बार NRF की टॉप 100 रैंकिंग में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि खुद यूजीसी भी चाहती है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के लिए हम थोड़ा बार ऊपर रखें। और शायद ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के लिए बार ऊपर रखने का रीजन एक बहुत बड़ा ये हो कि ऑनलाइन आना शुरू हुआ है अभी 2015 के बाद। तो तब तक हम चाहते हैं कि जब भी जो चीज बाद में होती है तो हम उसको और अच्छे से कोशिश करते हैं बेंचमार्किंग को ऊपर ले जाने का। एक शायद ये रीजन हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की टेरिटरी का क्या होता है, मतलब आपकी जो टेरिटरी जुरिसडिक्शन है वो कैसे काम करती है। तो अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली कि कई बार स्टूडेंट को बोला जाता है आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, नहीं होंगे, बुक्स ऐसे ऑनलाइन आएगी, ऑफलाइन आएगी, पर इसमें सारा का सारा गेम है टेरिटरी जुरिसडिक्शन का। तो अगर हम ओडीएल की बात करते हैं तो वो बाउंड होते हैं अपनी जुरिसडिक्शन में पढ़ाने के लिए या एग्जामिनेशन लेने के लिए, सेंटर्स रखने के लिए। आप बाहर नहीं करवा सकते आपके खुद के स्टेट के बाहर। सेम चीज कुछ ऐसा होता है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में। अगर आपको बहुत पहले का याद हो, वो सिक्किम की थी पर वो पैन इंडिया में चलाते थे, और उसके बाद कुछ चेंजेस किया गया था यूजीसी ने, जिसकी वजह से उनको उनके स्टेट के अंदर ही क्लासेस या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कहा गया था। तो टेरिटरी जुरिसडिक्शन जो है अप्लाई होती है सिर्फ ओडीएल फॉर्मेट में, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में अगर कोई स्टूडेंट अपने देश में नहीं भी रह रहा है, अगर वो इंडिया में नहीं रहते और वो बाहर रहते हैं, तो पूरी तरीके से आराम से इसके अंदर इनरोल करा सकते हैं। और साथ के साथ उसमें नो टेरिटरी जुरिसडिक्शन है। तो ऑनलाइन होंगे आपके एग्जामिनेशन और ऑनलाइन होगी आपकी बाकी सारी पढ़ाइयां। अब आ जाते हैं स्टडी मटेरियल तक। नॉर्मली ओडीएल के अंदर देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ बुक्स या कोई ना कोई चीज हार्ड कॉपी घर पे भेजते हैं। पर अगर आप यही ऑनलाइन डिग्रीज की बात करें तो उनकी जब यूजीसी ने ऐसा मैंडेटरी किया ही नहीं गया है, तो वो बुक्स वगैरह पे क्यों ही एक्स्ट्रा खर्चा करें या क्यों ही उसको शायद प्रोसेस में डालें। इसलिए ऑनलाइन में ज्यादातर बुक या कुछ भी चीज हार्ड कॉपी डिलीवर होती नहीं है। एलएमएस है बॉस, उसके अंदर लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सब कुछ आपको वहीं पे ऑनलाइन के अंदर मिलता है, और सारी चीजें स्टडी मटेरियल देखेंगे तो वैसा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वहां कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स होने जरूरी है अगर आप ओडीएल के अंदर हैं तो, क्योंकि वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। फिलहाल कोरोना की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को वेवर मिला हुआ था, शायद ही कंटिन्यू रहे या शायद ना रहे, पर वो ये कहते हैं कि आपके डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे कुछ ना कुछ, चाहे वाइवा हो रहा है चाहे कुछ एग्जाम हो रहे हैं, पर कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए आपके डेजिग्नेटेड सेंटर में, और वो आपके सेम स्टेट के अंदर होने चाहिए। सेम चीज अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन क्या है, पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है विद प्रॉक्टर। कभी भी किसी भी वक्त आप ये कर सकते हैं आराम से अपने घर से विद योर कंफर्ट। फिर आते हैं हम पेडागोगी पे। तो पेडागोगी होती है मतलब मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ फॉर अ लर्नर की किस तरीके से करते हैं। तो ओडीएल ज्यादातर
ज्यादातर सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए बनाया गया है, बहुत ज्यादा आप आराम से कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी सेल्फ पेस्ड है, पर ऑनलाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में LMS के अंदर आपके आवर्स काउंट हो रहे हैं कि कितने घंटे आप हफ्ते के दे रहे हैं, चाहे फिर आप उसको ओपन करके कितना भी देख रहे हैं, जो वो है वो आपका पर्सनल है। पर अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं LMS में आपके आवर्स काउंट हो रहे हैं कि आप 10-15 घंटे तो हफ्ते के देंगे ही देंगे, या फिर आपका सेमेस्टर खत्म होने वाला है तो उसके लिए इतने आवर्स आपके LMS पे आपने वीडियो देखते हुए बिताए होने चाहिए, दैट मेक्स यू एलिजिबल टू गिव योर एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं हम हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज। तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 72 यूनिवर्सिटीज अभी तक अप्रूव्ड है थ्रू यूजीसी अंदर एक डिपार्टमेंट होता है DEB, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो अप्रूव करता है एक्चुअली ODL और ऑनलाइन वाले डिवीजन को और पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी UGC DEB की, तो टोटल 72 यूनिवर्सिटीज को अप्रूव किया हुआ है ODL चलाने के लिए, और उससे थोड़ी सी कम 67 यूनिवर्सिटीज को अप्रूव किया हुआ है ऑनलाइन चलाने के लिए। तो इसमें मजेदार बात यह है कि ऑनलाइन इतना लेट शुरू हुआ है, उसके बाद भी उसके नंबर कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। प्लस ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ODL तो बस DU ने स्टार्ट किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1962 में। और अगर हम ऑनलाइन का बात करें तो स्टार्ट करने की कोशिश 2005 से हुई थी, पर प्रॉपर फुल फ्लेज होते होते 2015 हो गया था, क्योंकि तब तक इतना ज्यादा सैटेलाइट सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम के लिए हम इक्विप्ड नहीं थे। धीरे धीरे इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन द मार्केट। फिर आते हैं हम इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी होनी चाहिए टू एक्चुअली रन ODL प्रोग्राम और एन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए 5 साल इनटू एग्जिस्टेंस, सो 5 years इनटू एग्जिस्टेंस होना चाहिए, चाहे फिर आप ODL दें चाहे फिर ऑनलाइन दें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगी होगी, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मुझे बहुत इजीली और रेडिली अवेलेबल नहीं मिला था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।